अच्छा संचालन आदरणीय सफर जी कर रहे हैं, इनको प्रणाम करता हूँ। छत्रपति जी की श्री चरणों को प्रणाम करता हूँ और इस मंच से आचार्य विद्यासागर जी को विनयाञ्जलि प्रेषित करता हूँ कि ताज़ता हकीकत की आपको सुनाते हैं। विद्यासागर गुरुवर को शीश शब्द नवाते हैं। अरे तालियां बजे ऐसी कि पहुँचे कान गुरुवर के। इस पावन मंच से हम विद्यासागर को शीश नवाते हैं। आइए, बहुत अच्छा मंच चल रहा है। बार बार सफर जी कह रहे हैं कि समय की सीमा है, समय की सीमा है, लेकिन आदरणीय मनमोजी जी सीमा तो सचिन की हो गई है। इसलिए सुनिएगा, बहुत अच्छे कवि आदरणीय ने बुलाए हैं। मेरा सौभाग्य है कि इस मंच पर मुझे दूसरी बार आने का मौका मिला है। आदरणीय चार बहनें सामने बैठी हैं तो ऐसे लग रहा है गंगा जमुना सरस्वती बैठी हैं, उनको प्रणाम करता हूँ। एक मातेश्वरी बैठी हैं तो साक्षात ऐसे लग रहा है जैसे माँ शबरी श्री राम की प्रतीक्षा में बैठी, इनको प्रणाम करता हूँ। सामने चार मित्र बैठे हैं तो ऐसे लग रहा है कि राजा दशरथ के चारों पुत्र राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न बैठे, इनको प्रणाम करता हूँ। आदरणीय देश के बहुत बड़े कवि मुकेश मनमोजी ऐसे लग रहे हैं, चाहे आसाराम बापू को देख लो चाहे दादा को देख लो, इनको प्रणाम करता हूँ। बहुत अच्छा सदन चल रहा है। आदरणीय आलोक भैया बैठे हैं, इनको प्रणाम विशेष करता हूँ। आज इनकी शादी की सालगिरह है, भगवान इनको बहुत लंबी उम्र दे। चार पंक्तियों के माध्यम से आपको प्रणाम करता हूँ। दादा चातक जी के श्री चरणों को बाबा तुलसीदास मानकर प्रणाम करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि साहित्य के पार की लोग बैठे हैं, इनको नमन करता हूँ। आपके शहर में आया हूँ, आदरणीय दादा का बहुत आभार है। आज आए हैं तेरे शहर में नए, हमको अपनों की तरह निभा लीजिए। दिल मिले ना मिले कोई गम भी नहीं है, गुजारिश की ताली बजा दीजिए। या यूं कहिए कि गीत आंसू पहुँच करके मैं सृजन के गा रहा हूँ, मैं शार दे के दर्द को आप तक पहुँचा रहा हूँ। सार मेरी साधना का शेष रहना चाहिए, मैं भले मिट जाऊं मेरा देश रहना चाहिए। मैं भले मिट जाऊं मेरा देश रहना चाहिए। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा भारत की पहचान रहे, महावीर के आदर्शों से भारत का सम्मान रहे। जितनी गीता हमको प्यारी उतना ही कुरान रहे, सारे जग से अच्छा केवल अपना हिंदुस्तान रहे। या यूं कहिए मित्रों कि हिंदी अपनी माता जैसी, मौसी अपनी उर्दू है। हिंदी अपनी माता जैसी, मौसी अपनी उर्दू है। अपने हिंदुस्तान में यारो हर भाषा का जादू है। मेरी दो नज़रें हैं लेकिन एक नज़र में रखता हूँ, उतना प्यारा मोमिन मुझको जितना प्यारा हिंदू है। चार पंक्तियाँ और सुनिएगा कि ख्वाजा की दरगाह अगर तो वैष्णो का दरबार है माँ, घर के आंगन में बिखरी सी खुशबू का संसार है माँ। माँ के चरणों को छूने से हर काम सफल हो जाते हैं, सच कहता हूँ इस दुनिया में हर तीरथ का सार है माँ। या यूँ कहिए, सुनिएगा सुबोध भाई बांचा जी, सुनिएगा कि कहानी मैं सुनाता हूँ उसे वो मोड़ देते हैं, मैं रिश्तों को निभाता हूँ उसे वो तोड़ देते हैं। गजब की सोच है इनकी, गजब के आज के बच्चे बुढ़ापे की घड़ी में माँ को आश्रम छोड़ देते हैं, बुढ़ापे की घड़ी में माँ को आश्रम छोड़ देते हैं। कविता की भूमिका में अपने मित्र की चार पंक्तियाँ पढ़ता हूँ क्योंकि समय कम है और मुझे आप दादा ओमपाल सिंह निडर तक पहुँचना है। मित्र की चार पंक्तियाँ पढ़ता हूँ कि जैसे सांचे में ढाला ढल गई बेटी, जैसे सांचे में ढाला ढल गई बेटी, मिला जो माँ से पिता से बहल गई बेटी, जरा भी आँच ना आ जाए मायके की इज्जत पर, इसी ख्याल से चुपचाप चल गई बेटी, इसी ख्याल से चुपचाप चल गई बेटी। या यूं कहिए कि घर के आंगन में बिखरी सी खुशबू एक कली बेटी, जीवन के कड़वेपन में है गुड़ सी एक डली बेटी। बेटी का वध करने वालों तुमको शर्म नहीं आती, दो नालायक बेटों से घर में एक भली बेटी। अब हमारी रचना का जन्म होता है, मंच का आशीर्वाद चाहता हूँ। आभार दादा। भूमिका में दो पंक्तियाँ हैं आदरणीय, सुनिएगा कि कैसे पलेंगे बच्चे अगर खेतियाँ ना हों, वह घर नहीं है घर जहाँ पर बेटियाँ ना हों। हाँ भैया। बिक गए घर कई, बिक गई खेतियाँ, बैठ पाई हैं डोली में तब बेटियाँ। माँ की चूड़ी बिकी, बिक गई बालियाँ, हाथ मेहंदी रचा पाई तब बेटियाँ। हलवा पूड़ी तो बेटों की खातिर बने, बासी रोटी चबाती रहीं बेटियाँ। बेटा रोए तो दादी के हाथों में है, गीले बिस्तर पर रोती रहीं बेटियाँ। पैदा होने पे बेटे के गोली चलें, कोख में ही तो मारी गई बेटियाँ। और भैया भाभी भी अपमान करते बहुत
वाह फिर भी राखी भिजाती रही बेटियां। वाह भैया भाभी भी अपमान करते बहुत, फिर भी राखी भिजाती रही बेटियां। यहाँ पे माँ ने है डांटा, वहाँ सास ने, बंद कमरे में रोती रही बेटियां। शौक सजने संवरने का इनको बहुत, घर गृहस्थी में उलझी रही बेटियां। इनकी इच्छा को पूछा कभी ना गया, बैठ डोली में जाती रही बेटियां। बन के नैना सी जलती रही बेटियां, दर्द होने का सहती रही बेटियां। इस मंच से एक कविता पढ़कर अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। कई पीढ़ी तक यारो उनका वंश नहीं तर पाता है, महानीच जो कोख में अपनी बेटी को मरवाता है। पैदा होने से पहले ही मम्मी ने मरवाया है, पापा तेरी आंखों में भी आंसू क्यों ना आया है। जो चींटी भी नहीं मारते बेटी को मरवाते हैं, घर वालों ने मिल करके ममता का गला दबाया है। जिसने बेटी कोख में मारी कातिल वो कहलाता है, महानीच जो कोख में अपनी बेटी को मरवाता है। पैदा 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 होने पर बेटी के मातम लोग मनाते हैं, दादा दादी की आंखों में आंसू तक आ जाते हैं। पैदा होने पर बेटी के मंगल गीत नहीं गाते, बोझ समझकर ही बेटी को लोग यहाँ अपनाते हैं। जिसने बेटी कोख में मारी नजरों से गिर जाता है, महानीच जो कोख में अपनी बेटी को मरवाता है। सुनिएगा सुबोध भाई, आजन्मी बाल का कोख में अपने भाई से क्या कहती है, सुनिएगा आदरणीय दीदी। कि भाई दूज पर किससे भैया अपना तिलक कराओगे, सावन के महीने में किससे तुम राखी बंधवाओगे। मम्मी ने जब कोख में मारा तुमने क्यों नहीं डांटा, अपनी गुड़िया सी बहना को डोली नहीं चढ़ाओगे। बिन बहना के जग में कोई भाई नहीं चल पाता है, महानीच जो कोख में अपनी बेटी को मरवाता है। आज देख लो बेटी ही तो वायुयान उड़ाती है, वक्त पड़े तो बोझ सरहद पर भी हथियार उठाती है। दोनों कुल की मर्यादा की लाज निभाकर चलती है। हमें बताओ तुमको बेटी नज़र कहाँ कम आती है। बिन बेटी के जग में कोई वंश नहीं बढ़ पाता है, महानीच जो कोख में अपनी बेटी को मरवाता है। मित्रों, जिन बेटों के लिए हम माता वैष्णो देवी की गुफा में जाकर चादर धागा बांधते हैं, अजमेर की दरगाह पर चादर चढ़ाते हैं, पीपल के वृक्षों में धागा बांधते हैं, और अंत में वही बेटे हमारे लिए क्या करते हैं, सुनिएगा आदरणीय दीदी। कि बेटे बहुओं ने मिलकर ही जायदाद को हड़पा है। बेटे बहुओं ने मिलकर ही, सुबोध जी सुनिएगा, बेटे बहुओं ने मिलकर ही जायदाद को हड़पा है, और बुढ़ापा एक रोटी को बस तेरी तरसा है। जिन बेटों की खातिर तुमने सारा जीवन लगा दिया, उन नालायक बेटों ने ही वृद्धाश्रम पटका है। मेरी आंखों के आगे अब दर्द भर कर आता है, महानीच जो कोख में अपनी बेटी को मरवाता है। कई पीढ़ी तक यारो उनका वंश नहीं तर पाता है, महानीच जो कोख में अपनी बेटी को मरवाता है। आंगन में दीवारें उठती तब घर का बंटवारा है, भाई भाई से लड़ता है, ये किरदार हमारा है। जय जिनेंद्र। जय 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 जय। वाह साहब, वाह वाह वाह। और बहुत बहुत उम्दा कवि और बहुत ओज के कवि, बहुत अच्छे से